Hey guys, welcome to our channel. So today we will discuss about the class 8 NCERT chapter 3 synthetic fibers and plastics. So आज हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में लर्न करने वाले हैं, उसकी सारी थिंग्स कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा भी हम दूसरी बुक बाय करी है जो आपको और भी नॉलेज देगी। तो इस बुक के अलावा भी अगर आपको नॉलेज जानना है तो हमने क्या करा है, सारी बुकों को बाय करके, है ना, उनसे नोट्स बना के इस वीडियो में डालने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको सारी बुकों का सार लेना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको और से यूनिक बनना है तो ज़रूर देखिए। तो ओके, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ही हम इस वीडियो में हम और बुक्स में जो फैक्ट हैं इसमें थोड़े नहीं है, पर और बुकों में भी फैक्ट हैं कि नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों रखा गया है, और रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फैक्ट डालने वाले हैं जो कि इस बुक में नहीं है। तो अगर आपको इस बुक से अलग नॉलेज लेना है तो प्लीज़ देखिए वीडियो और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हर वीडियो हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ से, द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। यहाँ पे इसने बहुत अच्छी लाइन कही है कि, है ना, जो कि हमने 7th क्लास में भी हालांकि पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, पर है ना इसमें भी अच्छा ब्रीफली डिस्क्राइब करा है कि बोला है कि जो हम क्लॉथ्स वियर करते हैं, पहनते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बने हुए होते हैं फैब्रिक से। फैब्रिक्स किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स बने होते हैं हमारे फाइबर्स से। और फाइबर्स किससे बने होते हैं? फाइबर्स हमारे दो सोर्स यानी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। ओके, सोर्स का मीनिंग ये है, नोट कर देना। दो सोर्स से बनने होते हैं, एक तो होता है हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल। हम नेचुरल को नाम से ही पता चल रहा है यानी नेचर। ओके, नेचर से जो मिल रहा है, और आर्टिफिशियल यानी जो हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है, थोड़ा केमिकल रिएक्शंस हैं। ओके, तो नेचुरल के एग्जांपल क्या है? वूल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। तो तो ये जो है ना फाइबर्स हैं, इनों का सोर्स कहाँ से है? वूल बनता है शिप से, शिप एक नेचुरल है। ओके, और ना हमारा कॉटन बनता है, कॉटन प्लांट से। सिल्क बनता है, सिल्क वॉर्म से। तो ये हमारा सब नेचुरल है, ये हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है। तो इसमें हमें इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि हमें ये पहले से थिंग्स रिमेंबर है। फाइबर्स, ओके, fibers are also used for making a large variety of household article। फाइबर्स एक लार्ज वेराइटी ऑफ हाउसहोल्ड्स, जो हम घरेलू काम में यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स के लिए भी बनते हैं। इधर दिए गए एक टेबल दी गई है, इसमें आपको है ना आर्टिकल्स के नेम लिखना और बताना है ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो ये तो बहुत सिंपल सी थिंग है ना, क्योंकि हमने 7th में भी पढ़ रखा है। सो ओके, ये हम सब कर सकते हैं। सो वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर एज आर्टिफिशियल? यहाँ पे पूछा है क्यों आपने लेबल किया कि सम फाइबर्स आर्टिफिशियल हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क। यहाँ पे वही हमें बता दिया कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि कॉटन, वूल, सिल्क ये क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं, है ना। आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। ये नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ओके, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर एंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स ह्यूमन बींग के द्वारा बनते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसलिए इन लोगों को सिंथेटिक और मैन मेड यानी ह्यूमन बींग के द्वारा बनाए गए फाइबर्स भी कहा जाता है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? यहाँ पे पूछा गया, अब हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स में डिफरेंस। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। ओके, हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न्स फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइन विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1।
इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू। यहाँ पे फिगर 3.1 आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें पूछ रहा है कि ये ना देखो, एक बार इसको ऑब्जर्व करो, ये नेकलेस में बीड्स बने हुए हैं, पेपर क्लिप्स में भी पेपर क्लिप्स बन बन के। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये बीड्स 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 एक सिमिलर है, एक ही बीड्स, एक ही साइज, एक ही कलर से उसको है ना, एक ही कलर से हमने बहुत सारी ली और इनों को एक है ना, इनों का एक हमने नेकलेस बना दिया। यहाँ पे भी हमने पेपर क्लिप को लिया एक एक लिया और यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, यहाँ पे हमने बना दिया है एक, हमने एक क्या बनाया, एक हमने लॉन्ग चेन बना दी। ओके, यहाँ पे भी हमने नेकलेस बना दिया। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि बीड्स एंड पेपर क्लिप्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। बीड्स और पेपर क्लिप्स बना रहे हैं, हमारे लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम। ओके, the synthetic fibers is also a chain of small units joined together. Synthetic fibers भी एक यही है कि एक स्मॉल यूनिट्स से एक जैसे एक स्मॉल यूनिट से पूरा, यहाँ पे भी हमने देखा ना, इसमें स्मॉल यूनिट क्या है, बीड्स हैं, है ना, इसमें क्या पेपर क्लिप्स है, तो उनसे बना के एक लॉन्ग चेन बनाया। तो ईच इसमें पर सिंथेटिक फाइबर्स में क्या होता है, स्मॉल यूनिट से तो बनता है, पर ये बात याद रखना कि हर एक स्मॉल यूनिट क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर्स मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनते हैं, थोड़े केमिकल रिएक्शंस करके बनते हैं। तो इनों की पहला जो यूनिट होती है वो भी केमिकल सब्सटेंस ही होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। क्या बोल रहा है कि छोटी छोटी यूनिट्स बना के लार्ज यूनिट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर एक है ना, पॉलीमर्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से आया है, क्या है, पॉली और एक है मर। पॉली का मतलब होता है मैन्यू, मर का मतलब मीनिंग होता है पार्ट या यूनिट। तो यह आपको लर्न रखना है कि पॉलीमर को क्या कहा जाता है। तो पॉली है ना, ये पॉली आपको याद रखना है कि पॉली का मीनिंग क्या होता है ना, मैनी। ओके, तो ये याद रखना, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये आने वाला है। तो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ स्मॉल मैनी रिपीटेटिंग यूनिट। तो पॉलीमर भी एक रिपीट, ये देखो यहाँ पे बीड्स का रिपीट होके एक चेन बन रही है। यहाँ पे है ना, पेपर क्लिप्स का रिपीट होके एक चेन बन रही। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटेटिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक दे रखा है पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर्स में भी मिलता है। कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन एक एग्जांपल दिया गया है, पॉलीमर है ना, जिसको क्या कहा जाता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कैसे बनता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज की यूनिट्स का, जो ग्लूकोज यूनिट्स होती है उसके लार्ज नंबर से बनता है। ओके, तो हमने देख लिया है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, अब टाइप्स क्या होते हैं उनों के। ठीक है, ओके, तो है ना, सबसे पहले हमारा है रेयॉन। तो रेयॉन का अगर हम देखें ना, ओके, तो रेयॉन के है ना, रेयॉन जब बना था उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना। रेयॉन है ना, सबसे पहले सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। सबसे पहले सिल्क बना था कहाँ पे, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको आंसर देना चाइना में, क्योंकि सिल्क चाइना में बना था है ना। पर चाइना ने ये चीज़ जो हमने सिल्क बनाई वो किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं किया था। पर लोगों ने है ना, उस चाइना ने किसी के साथ शेयर नहीं किया था कि सिल्क ऐसे बनता है, हम ऐसे बनाते हैं। ओके, है ना, फिर अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि कैसे बना है, कैसे बना। तो सिल्क तो नहीं बना, पर एक हमारा फाइबर जरूर मिल गया, उसका नाम क्या है, रेयॉन फाइबर है। तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम देखते हैं।
सिल्क और रेयॉन में इन के जो है ना कैरेक्टर जो जो इन की सिमिलर ही दिखते हैं। ओके, हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में पूरे में। सच ए प्रॉपर्टी, देखो, सच ए Such a fibers was obtained by chemical treatment of wood pulp। इससे ऊपर भी हमारा दे रखा है कि इनों के सिमिलर होते हैं, सिल्क के जैसा सिमिलर होता है क्या, रेयन। तो यहाँ पे दे रखा है सच ए फाइबर्स वॉज ऑब्टेन बाय एन केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये उस ऊपर वाली स्टोरी मैंने आपको समझा दी है, नीचे वाले में आए हैं तो क्या है इसमें क्या बोला है, ये वुड पल्प से बनता है। वुड पल्प यानी ट्री के एक हमने ट्री है, उस ट्री का एक छिलका मतलब जैसे पूरा ट्री होता है तो हमने उसका एक छिलका ले लिया, उसको केमिकल से मिला के हमने एक फाइबर बनाया है। अब आपने बोला ट्री तो एक नेचुरल फाइबर है, इसलिए है ना, पर हमने इसमें थोड़े बहुत केमिकल बनाए हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर्स में रखा है। ओके, हालांकि नेचुरल फाइबर है पर इसको हमने थोड़े केमिकल रिएक्शन करे हैं उस पर भी, इसलिए उसको सिंथेटिक फाइबर किया जाता है। ओके, तो दिस फाइबर्स वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर्स को हम रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स को वुड पल्प, है ना, इधर इधर वही चीज़ बताई गई है कि हालांकि रेयन है ना नेचुरल सोर्स इसका वुड पल्प है, नेचर से मिल रहा है, पर फिर भी इसको आर्टिफिशियल सिल्क में रखा है ना। येट इट इज़ अ मेड फाइबर, इट इज़ ए चीपर। इस देखो, है ना, इस दोनों सिमिलर ही होते हैं है ना, सिल्क और रेयन, पर इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये है ना चीपर होते हैं। किससे चीपर होते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे जो कोई अगर थोड़ा हम ग्रामर में चलें तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लग रही है। ओके, है ना, रेयन और सिल्क में हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेरेटिव डिग्री लग रही है, क्या लग रही है, चीपर की। ओके, तो न चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। यह रेयन और सिल्क सिमिलर ही दिखते हैं, सिमिलर उनका टेक्सचर होता है, पर है ना ये थोड़े सिल्क से है ना सस्ते होते हैं। और इनों को है ना, इनों को जब हम बूनते हैं तो लाइक सिल्क फाइबर्स की तरह दिखता है। इट कैन ऑल्सो भी डाई, इनों को बहुत वेराइटी ऑफ कलर्स में हम रंग सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। अगर आप रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करोगे तो बेडशीट बन जाएगी, और वूल के साथ मिक्स करोगे तो कारपेट बन जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। नायलॉन पे आते हैं। ओके, nylon is another man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw material, है ना, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। यहाँ पे हमको दिया है कि नायलॉन एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कैसे है, इसको बिना किसी नेचुरल फाइबर से बनाया है, ये पहला ऐसा फाइबर है ना। तो इसको बिना किसी नेचुरल फाइबर से बनाया है, नेचुरल रॉ मटेरियल से बना है। और इससे पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। नायलॉन का नाम अगर हम देखें तो है ना, ये सबसे पहले तो ये दो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट का एफर्ट से बना है नायलॉन फाइबर। दो साइंटिस्ट ने क्या किया है ना, थोड़े केमिकल रिएक्शन करके एक फाइबर बनाया नायलॉन। तो है ना, नायलॉन को अगर हम करें तो जैसे ब्रेक करें तो NY से होता है न्यूयॉर्क, और LON जैसे नायलॉन, तो NY और LON। तो जो नाय का मीनिंग है मतलब न्यूयॉर्क, और LON यानी लंदन। ओके, ऑल राइट, है ना, तो ये लंदन से बना है ना। तो ये दो कंट्रीज़ के हमको नाम में ही छुपा है कि दो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट के एफर्ट से बना है। और अगर हम इसमें और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स देखें तो
सबसे पहले नायलॉन 1939 में आया था। इसमें नहीं दे रखा है, इसमें कहीं नहीं दे रखा है, पर हमने जैसा कि आपको वीडियोस के पहले बताया था कि हम इसमें इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स डालने वाले हैं, तो वैसा ही है ना। तो नायलॉन फाइबर हमारे 1931 में आया था, है ना। पर 1939 में आए थे, पर 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो चुका था, इसलिए है ना इसको कोई ड्रेस मटेरियल्स के लिए नहीं बनाया गया। इसको किस लिए बनाया गया? इसको पैराशूट्स होते हैं ना जो वार में काम आते हैं, है ना, तो पैराशूट्स के लिए बनाया गया। नायलॉन फाइबर्स का यूज़ किस लिए करा गया? पैराशूट्स के लिए करा गया ना। तो 1939 में, फिर जब 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो गया, तो फिर इसका ड्रेस मटेरियल्स के लिए यूज़ होना शुरू हो गया, है ना। तो ये फैक्ट था। और अगर है ना वर्ल्ड वार वन की बात करें तो एक बार मैं डेट भी बता देता हूँ, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू कब स्टार्ट हो गया। तो हुआ था वर्ल्ड वार वन 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। ओके, जो कि हमने अभी देखा कि वर्ल्ड वार सेकंड में है ना इन लोगों का यूज़ किस लिए हो गया था? पैराशूट्स बनाने के लिए हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नायलॉन फाइबर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर्स कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इनों को आप वॉश ईजी से कर सकते हो। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ये पॉपुलर बन गया कपड़े बनाने के लिए। ऑल राइट, वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। हम यहाँ पे है ना कार बेल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं नायलॉन को, सॉक्स के लिए कर सकते, रॉप्स के लिए कर सकते हैं, टेंट बनाने के लिए, टूथब्रश, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन लोगों को हम नायलॉन फाइबर्स को यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो चलते हैं यहाँ पे है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नायलॉन फाइबर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या कि हम इससे है ना पैराशूट्स और है ना रॉक क्लाइंबिंग भी बना, रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए। देखो यहाँ पे एक रॉप यूज़ हो रही है, रस्सी यूज़ हो रही है। ओके, है ना। तो इसको बनाने के लिए, पैराशूट्स को बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ होता है। नायलॉन एक यहाँ पे एक और फैक्ट निकल के आता है कि नायलॉन स्ट्रॉन्गर होता है किससे? स्टील की वायर से भी नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी दे रखी है। ऑल राइट, हम चलते हैं, मूव करते हैं पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from these fibers does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Tagline is a popular polyester. यहाँ पे दे रखा है कि पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। और पॉलिस्टर को हमको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसका एक एडवांटेज हो गया है ना। पॉलिस्टर को हमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये है ना अच्छा रहता है अगर ड्रेस मटेरियल के लिए इसका यूज़ होता है। और आपने देखा ही होगा कि ये ना बहुत लोग पॉलिस्टर की शर्ट्स और ड्रेसेस वियर करते हैं। टेरेलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. इसको हम फाइन फाइबर्स में भी बना सकते हैं और इसको हम बोन के एक अदर यार्न में भी बना सकते हैं मैम। और यहाँ पे है एक मैम, अदर ऑलवेज बाय
PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wondered what PET is. यहाँ पे पूछा गया है कि है ना कि इसकी मदर ना PET की बॉटल्स और PET की जार्स लेती है किसको स्टोर करने के लिए, राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि PET होता क्या है। सबसे पहले हम इसे की है ना फुल फॉर्म जान लेते हैं PET की। तो पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि है ना PET के है क्या। तो है पॉलीथिलाइन ट्रैफिलेट। ओके, ये है प्रोनाउंसिएशन। पॉलीथिलाइन ट्रैफिलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो हमने जैसा कि यहाँ पे देखा तो हमने एक चीज़ तो ऑब्ज़र्व करी, लेकिन PET की ये जो बॉटल से बनती है ये बहुत मजबूत होती होगी, क्योंकि इन लोगों को यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि जो हम है ना भारी चीज़ें हैं उसको स्टोर करने के लिए। ओके है ना, तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैंने PET की यूज़ क्यों करते हैं, है ना शुगर और राइस रखने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, मतलब पॉली का मीनिंग मैंने बोला था कि आप है ना याद रखना कि पॉली का मीनिंग है क्या। तो वही यहाँ पे है पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर एक केमिकल है ना, जिसकी स्मेल क्या होती है, एक है ना फ्रूट जैसी स्मेल होती है। फैब्रिक्स आर सोड है ना, तो पॉली यानी मैनी, ईस्टर यानी केमिकल, मतलब बहुत सारे केमिकल ओके ईस्टर के है ना। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट। फैब्रिक्स जो बिकते हैं इसके बाज़ार में किस नाम से बिकते हैं, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना, बहुत सारे नाम होते हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक। जैसा कि नाम सजेस्ट किया है कि ये है ना सजेस्ट किया है कि यह दो फाइबर्स, दो टाइप के फाइबर से बने होते हैं। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट कैसे बना होता है, पॉलीकॉट बना होता है पॉलिस्टर और कॉटन के मिक्सचर से। पॉलीवुल पॉलिस्टर और वुल के मिक्सचर से। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। We wear sweaters and use shawl or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fibers called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. These are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. ओके, जो हम ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं विंटर्स में, तो है ना ब्लैंकेट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या नेचुरल, कोई कोई वूल से नहीं बनी होती, नेचुरल वूल से नहीं बनी होती, वो क्या एक सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है। क्या नाम है उसका, एक्रेलिक नाम है। ओके, तो एक्रेलिक थोड़ा चीप होता है किससे, नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या थोड़े चीप होते हैं। ऑलराइट, और ये क्या ड्यूरेबल भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं है ना, और पॉपुलर होते हैं किससे, नेचुरल फाइबर से। यू हैव बीन परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ क्लॉथ। ओके, यहाँ पे एक है ना बोला गया है कि आपने एक एक्टिविटी करी होगी क्लास 7 में, प्रीवियस क्लास में ना। इसमें मैं बता देता हूँ एक बार आपको कि क्या है कि है ना इस एक्टिविटी में क्या था, आपको एक नेचुरल फाइबर लेना था, एक सिंथेटिक फाइबर लेना था, और उन दोनों को क्या करना था, डिफरेंट फ्रॉम ना बी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि है ना उन लोगों को जलाना था, तो आपने देखा होगा कि सिंथेटिक फाइबर जल्दी से हीट है ना मेल्ट कर गया। ओके, ऑलराइट, वो मेल्ट कर गया जल्दी से है ना, क्योंकि है ना इसलिए कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स है ना पहन के है ना कुछ भी फायर वाला काम नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से पकड़ता है, जल्दी से पकड़ता है क्या, फायर को।
है ना, यहाँ पे दे रखा है द फैब्रिक स्मेल्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स while वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। तो हमें है ना सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए कहीं पे भी, है ना कोई अगर हम फायर के पास जा रहे हैं तो नहीं पहनना चाहिए। ऑल राइट, ये यहाँ पे वही दे रखा है, क्योंकि वो जल्दी से जाता है, चिपक जाता है बॉडी से जो भी उसको पहना हुआ होता है ना। ओ है ना, यहाँ पे दे रखा, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग दी। इधर बोल रही कि इसकी मदर है ना, ये अब समझिए कि इसकी मदर्स क्यों नहीं पहनती है ना पॉलिस्टर की क्लॉथ्स वाइल है ना वाइल वर्किंग इन दी किचन में वर्क करते समय क्यों नहीं पहनती है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemical। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं, प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं यूज, है ना, रॉ मटेरियल्स के, है ना, ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोलियम से निकले हैं, ओके, उनको क्या कहते हैं ना, पेट्रोकेमिकल। यहाँ पे हमारा है ना एक आगे है कि characteristic of synthetic fibers, imagine that it is a random, what kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess uniquely characteristics which makes them popular dress material, they dry up quickly। यहाँ पे बोला गया है कि ना 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 समझो कि रेन हो रही है तो आप कौन सा अम्ब्रेला लोगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि अम्ब्रेला वो लो कि है ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे जल्दी से सूख जाते हैं, ऑल राइट, और एक्सपेंसिव कम होते हैं ना, और इजी टू मेंटेन होते हैं। तो इनों की एडवांटेज कह लो आप एक तरह से। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि बहुत सिंपल है, तो एक बार हम देख लेते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है, यहाँ पे दे रखा है डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स, डू डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सिंथेटिक फाइबर जल्दी से सोक हो जाए, लेस और मोर वाटर देन दी नेचुरल फाइबर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें पूछा गया है कि दो फाइबर्स लो, एक नेचुरल होना चाहिए, एक सिंथेटिक होना चाहिए। दोनों को पानी में डालो और 5 मिनट के लिए 5 to 10 मिनट के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप उन्हों को धूप में रख दो, ओके। फिर जब वो सूखे तो देखना है कि कौन जल्दी सूखा, है ना। तो यही एक्टिविटी है। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल्स अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि सिंथेटिक फाइबर्स की ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस सिंथेटिक फाइबर्स का, और कंपेयर करना किससे, नेचुरल फाइबर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रखा है, प्लास्टिक्स हम शुरू करेंगे अगले पार्ट में। तो है ना, अगर आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने है ना सिबलिंग्स, रिलेटिव्स के साथ, है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि है ना आप बस 1 सेकंड लगेगा, है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली वीडियो हम लाएंगे, है ना, अगला पार्ट होगा प्लास्टिक्स पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।